नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी बीमारी की जिसमें आपके शरीर की आपके खून के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाती है, यानी आईटीपी। आईटीपी मतलब इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। जो हमारे रक्त में प्लेटलेट्स होती है, इनका काम होता है खून का थक्का जमाना। पर किसी कारण से जब ये प्लेटलेट्स की संख्या हमारे शरीर में बहुत कम हो जाती है तो हमारे शरीर में बैंगनी लाल रंग के धब्बे होने लगते हैं हमारी त्वचा के ऊपर। और कई बार जब ब्रश करते हैं तो मसूड़ों में खून आना, कफ करते हुए कफ में ब्लड आना, या फिर आप जब यूरिन या स्टूल के लिए आते हैं तो उसमें भी खून आ सकता है। यदि आपको इस प्रकार के लक्षण हैं तो आप सतर्क हो जाइए। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक सोनी। आज मैं बताऊंगा आपको आईटीपी के बारे में, इसके लक्षण, इसके कारण और इसके होम्योपैथिक इलाज के बारे में। यदि आपको आईटीपी की बीमारी है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमें दिखा सकते हैं। आप व्हाट्सएप कीजिए, आपकी रिपोर्ट्स भेजिए। हमारे पास जो भी मरीज आते हैं आईटीपी, वो लगभग सभी मरीज कुछ ही समय में इस बीमारी से हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं। हम बात कर रहे हैं इसके लक्षणों की। जब किसी कारण से आपके शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाती है तो त्वचा पे छोटे छोटे धब्बे, और जो बैंगनी कलर के हो सकते हैं, लाल कलर के हो सकते हैं या भूरे कलर के भी होते हैं, ये दिखाई देने लगते हैं। आपके कई बार मुंह में ऐसे छाले हो जाते हैं जिनमें हल्का सा ब्लड भरा हुआ दिखता है। कई बार नाक से या मुंह से खून आना, यूरिन स्टूल में खून आना, ये सारे लक्षण होते हैं। यदि प्लेटलेट बहुत कम हो जाए तो इनमें इंटरनल ब्लीड होने के भी चांसेस हो सकते हैं। यहाँ तक कि ब्रेन में भी आपको ब्लीड हो सकता है, जो कि जानलेवा हो सकता है। जनरली देखा जाता है कि जो इडियोपैथिक बीमारियां होती है, जैसे आईटीपी, इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा। इडियोपैथिक मतलब जिसका जनरली कोई कारण का पता नहीं चलता है, मतलब ऐसी बीमारी जिसमें किसी कारण का पता नहीं होता, उसे इडियोपैथिक कहते हैं। पर फिर भी कुछ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं, कुछ ऐसे कारण होते हैं जो इस बीमारी का कारण हो सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि ऑटो इम्यूनिटी, जब आपके शरीर की इम्यूनिटी वीक होती है या किसी कारणवश आपके शरीर की सेल्स जो प्लेटलेट्स को ऑटोमेटिक ही कम करने लगती है, तो उसे इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहते हैं। कुछ ऐसी मेडिसिन हैं या कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनके कारण भी आपके शरीर में प्लेटलेट्स कम हो जाती है। तो जरूरत होती है उन कारणों को ठीक करने की, साथ ही आपकी इम्यूनिटी के ऊपर काम करने की। होम्योपैथी की एक खासियत है कि होम्योपैथी हमेशा ही आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने का काम करती है। इसलिए यही कारण है कि हमें आईटीपी के ज्यादातर मरीजों में सफलता बहुत ही कम समय में और हमेशा के लिए मिल जाती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि होम्योपैथी से आईटीपी की बीमारी को हमेशा के लिए ठीक किया जा सकता है। इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है? जब कोई भी आईटीपी के पेशेंट हमारे पास आते हैं तो उनसे ब्रीफ हिस्ट्री ली जाती है, उनसे छोटी छोटी जानकारियां ली जाती हैं, जिससे उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन सिलेक्ट की जाती है। साथ ही लक्षण अनुसार यदि ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है तो उस हिसाब से कुछ स्पेसिफिक दवाइयां दी जाती है। मैं आपको कुछ विशेष दवाइयों के बारे में बताना चाहता हूं, जिसे हम हमारे सेंटर पर प्रिपेयर करते हैं और उन्हें होम्योपैथिक लेटेस्ट और हाईएस्ट पावर में यूज करते हैं। ये दवाइयां हाईली डीप एक्टिंग मेडिसिन होती हैं और बड़े से बड़े रोगों को, खास करके ब्लड डिसऑर्डर्स को, मतलब जो खून संबंधी बीमारियां, उनको ठीक करने में ये दवाइयां बहुत ही कारगर सिद्ध होती है। अब ये दवाइयां बनती कैसे हैं? हम पेशेंट्स के ब्लड का सैंपल्स लेते हैं। कई बार उनके होल ब्लड या पीआरपी या प्लेटलेट्स के अनुसार दवाइयां प्रिपेयर करते हैं, जो पर्टिकुलर उसी पेशेंट के लिए होती हैं जिसका सैंपल लिया जाता है। ये एज ए इम्यूनिटी बूस्टर, एज ए प्रिवेंटिव और एज ए क्यूरेटिव बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। प्राय देखा गया है कि ये मेडिसिन बहुत ही कम समय में, अभी तक का मेरा अनुभव है, लगभग सभी पेशेंट जिनको भी ये दवाइयां चालू की गई वो एक ही महीने में प्लेटलेट्स की समस्या से ठीक हो गए और आजीवन, उनको सालों हो गए हैं, कभी उनकी प्लेटलेट्स कम नहीं हुए। अगर ऐसे लक्षण आपको होते हैं तो आपको जरूरत होती है एक सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट करवाने की। इसमें सामान्यतः सब चीज सही होती है, पर प्लेटलेट्स ही एक ऐसी चीज होती है जो कम मात्रा में दिखाई देती है। जनरली यदि 40,000 के ऊपर प्लेटलेट्स होती है तो कोई लक्षण दिखाई नहीं देते, कोई ज्यादा ट्रीटमेंट देने की आवश्यकता नहीं होती। पर जब ये 20,000 से 40,000 होते हैं तो आपके शरीर में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं और जरूरत पड़ती है ट्रीटमेंट लेने की। यदि ये काफी कम हो जाए, कुछ पेशेंट ऐसे हो जिनमें 10,000 से नीचे 5,000, 3,000 भी हो जाती है, तो में इंटरनल ब्लीड का खतरा बढ़ जाता है और वो सारे लक्षण दिखना चालू हो सकते हैं। यदि आपको ऐसे लक्षण है या आपको पता चल गया है कि आपको आईटीपी है, या फिर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि काफी ट्रीटमेंट करवा चुके हैं, उसके बाद भी उनको आराम नहीं मिल पाया है, या फिर ऐसे पेशेंट हैं जिनका स्प्लीनेक्टोमी मतलब जिनकी तिल्ली निकाल के अलग कर दी गई है, उसके बाद भी उनको ये समस्या बनी हुई है, तो आप आज ही हमसे संपर्क कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथी ऐसे ब्लड डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए बेस्ट पैथी है। यदि आपको ऐसी बीमारी है या आपके किसी परिचित को ये बीमारियां हैं तो ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, उनको इस ट्रीटमेंट के बारे में और हमारे सेंटर के बारे में जरूर बताएं।
ऐसी अधिक जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, हमें कमेंट करके पूछिए, हम निश्चित ही उसका जवाब देंगे। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।